प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को सलाम करता हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि बीते दिनों में उसने मेरी और आपकी सहायता की कि मैं वचनों को सही तरीके से बाँट सकूँ और उन वचनों को गंभीरता से ग्रहण कर सके। और मेरा विश्वास है जिस विषय पर हमने पिछले दिनों में मनन किया, जिस पर हमने अध्ययन किया, तेल और बर्तन के विषय में, परमेश्वर ने आप में से बहुत सारे लोगों को छुआ। बहुत सारी गवाहियाँ मेरे पास आई, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। आप सबों का भी मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप सब लोग बड़ी गंभीरता से वचनों को सुन रहे हैं। उसके बहुत सारे प्रमाण मेरे पास है कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत गंभीरता से इन वचनों को सुन रहे हैं, क्योंकि जब लोग मुझसे ईमेल के द्वारा या टेलीफ़ोन के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा जब बात करते हैं, तो उनकी बातों से मुझे पता चल जाता है कि ये वचनों को सुन रहे हैं या नहीं। और मैं सच में आपको बताना चाहता हूँ, जो बीते दिनों में हमने valuable is an valuable is an empty jar but precious is the oil। खाली बर्तन तो बहुत महत्व रखता है, लेकिन उसमें का तेल उससे अधिक महत्वपूर्ण और अलौकिक है। इस विषय पर जो हमने मनन और अध्ययन किया, परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों की आत्माओं को छुआ और उनके जीवन में कार्य को किया। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। और उस विषय को हमने कल ख़त्म किया और आज एक नए विषय के साथ फिर प्रभु ने मुझे आपके सामने भेजा है। इसलिए भी मैं पिता का धन्यवाद देता हूँ कि दिन प्रतिदिन वो अपने स्वर्ग से ताज़ा मन्ना हमारे जीवनों पर उंडेलते चला जा रहा है। और प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप जैसे कलीसिया है, आप जैसे लोग हैं जो उन वचनों को गंभीरता से सुन रहे हैं। आमीन। सो प्रियो, आज फिर एक बार एक नए विषय की हम और बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रोज़ की नाई जैसे हम परमेश्वर का वचन पहले पढ़ते हैं, आज एक बार फिर हम अपने पवित्र शास्त्र अर्थात हमारे दिल की धड़कन, हमारे जीवन का जो श्वास है, वो परमेश्वर का पवित्र वचन हम सब निकालेंगे। और आज हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय और उसका 17 वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय उसके 17 वचन का दूसरा भाग हम पढ़ेंगे। सेकेंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 एंड वर्सेस 17 सेकेंड पार्ट, 17 वचन का दूसरा भाग। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है। प्रियो, आज एक नए विषय को हम शुरू कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप आपके पेन पेंसिल पेपर नोटबुक्स लेकर बैठे, ताकि जो भी बातें प्रभु बताता है उसे आप लिख सके, उस पर मनन और अध्ययन कर सके और प्रभु से और भेद की बातों को प्रकट कर सके। आमीन। उससे प्राप्त करना है, आगे प्रकट करना है। जितना आप उंडेलते चले जाएंगे उतना वो बहाता चला जाएगा। हालेलुया। सो आइए इस समय हम दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय उसका 17 वचन का दूसरा भाग पढ़ेंगे। वचन कहता है, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। हम सब जानते हैं यहोशापात के बारे में यह वचन हमें सिखाते हैं। आप ज़रूर इन अध्ययनों को पढ़ना जब भी प्रभु आपको अगुवाई करे। बहुत अद्भुत वचन है परमेश्वर के ये। यहोशापात एदोम के साथ जो युद्ध हुआ था उसके विषय में, यहोशापात के साथ कैसे परमेश्वर यीशु मसीह बना रहा, कैसे प्रभु परमेश्वर बना रहा, उसके बारे में यहाँ पर बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। ज़रूर आप पढ़िएगा। यहाँ पर परमेश्वर के सेवक यहोशापात और उसकी जो टीम थी वो इतनी कम थी कि वो घबरा गए। जब उन्होंने एदोम की सेना को देखा तो वे डर गए, वे घबरा गए। और वचन कहता है, 17 वचन फिर एक बार हम पढ़ेंगे। पूरा पढ़ना चाहता हूँ मैं आपके लिए, आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। एक बात परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आज मुझे सुबह बता रहा था, वही मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन मुझे दिया जाता है वही आपके लिए भी लागू होता है। हालेलुया। प्रभु ने मुझे यहाँ पर कहा कि तेरे जीवन की किसी भी लड़ाई में तू इस समय क्यों ना हो, परंतु तुझे वो लड़ाई लड़नी नहीं है, ये हमेशा स्मरण रखना। हालेलुया। और प्रभु ने मुझे कहा, ठहरे रहना और यहोवा की ओर से अपने बचाव को होते हुए देखना। हालेलुया। आज परमेश्वर के लोगों, आप जिस भी लड़ाई में उतरे हो, आज आप जिस भी परिस्थिति का सामना कर रहे हो, परमेश्वर की वाणी मेरे द्वारा आपसे ही कहना चाहती है कि जिस भी लड़ाई को तुम लड़ रहे हो, उस लड़ाई में तुमको लड़ना नहीं पड़ेगा। उसका सबसे बड़ा कारण है कि युद्ध तुम्हारा है नहीं,
परंतु युद्ध तो यहोवा का है। हालेलुया। और जब यहोवा युद्ध लड़ेगा तो ये वचन बताता है यहोशापात को कि तू ठहरे रहना, क्योंकि लड़ाई तेरी नहीं है, युद्ध यहोवा का है। तू ठहरे रहना और देखना कि यहोवा कैसे तेरा बचाव करता है। हालेलुया। आज यही वचन मैं आपको देना चाहता हूँ भविष्यवाणी के रूप में। आज आप कोर्ट कचहरी, जेल खाना, जो भी आज आप जिस भी परिस्थिति से लड़ रहे हैं, बौद्धिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, आत्मिक हो सकती है, जिस भी लड़ाई में आप इस समय कूदे हो, ठहरे रहना और देखना कि यहोवा कैसे तुम्हारा बचाव करता है, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, हमें हिम्मत देता है यह वचन, मत डरना और तुम्हारा मन कच्चा या व्याकुल न हो। क्या होगा, मैं जीतूंगा, मैं हारूंगा। नो, सबसे पहले तो बाइबल कह रहा है मत डर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु ने हमें भय की आत्मा से नहीं परंतु शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भरा है। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो अपने स्थानों पर आमीन जरूर कहिएगा। आमीन। वचन कहता है मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा न होने पाए, कल तुम उनका सामना करने के लिए चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। जब तुम कल चलोगे तो कल यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। जब तुम आज चल रहे हो, आज भी यहोवा तुम्हारे साथ चल रहा है। हालेलुया। क्योंकि उसका नाम ही इम्मानुएल परमेश्वर है, जो लगातार हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर है। आमीन। वचन कहता है हमें डरना नहीं है, हमारा मन कच्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दो बातों से अगर हम परे रहेंगे तो हम खातरी से विजय को प्राप्त करेंगे। आमीन। वचन सटीक है प्रियो। वचन कहता है यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। अगर वचन में यह लिखा है तो विश्वास करें कि यहोवा निरंतर धर्मियों के साथ बना रहता है। हालेलुया। प्रभु इन बातों के द्वारा आपको इन बातों को समझने में और भेद की गहराई को समझाने में परमेश्वर की आत्मा आपकी सहायता करे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। इस समय आज से हम एक नए विषय की ओर बढ़ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि इस बात की शुरुआत हम परमेश्वर के अपने सिरों को परमेश्वर की हुजूरी में झुकाकर हम आज के इस वचन को हम सीखने का प्रयत्न करेंगे। आमीन। आइए इस समय हम दुआ करें। खुदाबंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी तू महान है परमेश्वर पिता, तेरे तुल्य और कोई नहीं है। प्रभु जी परमेश्वर पिता आज के सुंदर और पवित्र समय में फिर एक बार हम अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं। पवित्र आत्मा हमारे मन को भटकाने, हमारे शरीर को कमज़ोर करने वाली, हमारे मन को निराश करने वाली हर एक झूठी लोमड़ी को, हर एक अंधकार की ताकतों को मैं यीशु नासरी के नाम से हमारे जीवन से इसी समय खदेड़ता हूँ। परमेश्वर पिता प्रभु इस सुंदर और पवित्र समय में हम अपने आप को तुझे सौंपते हैं। तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में मैं अपने आप को डुबो देता हूँ। अपने लोगों के ऊपर यीशु के लहू का छिड़काव करता हूँ राजा। और जो वचन आज तू हमें बताने जा रहा है प्रभु परमेश्वर पिता, उन वचनों के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज फिर एक बार एक नई बात को, एक नई आशा को, एक नए विश्वास को तू हमारे जीवन में बोने जा रहा है। इसलिए मैं तुझे लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ और इस प्रार्थना और विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगता हूँ। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। फिर एक बार यूट्यूब व्यूवर्स का मैं इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आपने अपना समय निकाला है, आपने परमेश्वर के वचन का आदर किया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और परमेश्वर खातरी से आपके परिश्रम को व्यर्थ नहीं जाने देगा। इसी घोषणा में यीशु नासरी के नाम से आपके जीवन में आशीष के रूप में करता हूँ। आमीन। प्रियो, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर अपने वायदे का पक्का और सच्चा परमेश्वर है। वो कभी भी अपने वचन के बाहर जाकर कार्य नहीं करता। ये जो वचन उसने मेरे और आपके लिए लिखा है, इसके बाहर होकर वो कभी कार्य नहीं करता। मैंने आपको पहले भी बताया है, उसके पास कोई प्लान भी नहीं है कि अगर ये वचन तुझे समझ में नहीं आ रहे हैं तो मेरे पास एक और किताब है, तू वहाँ से समझ। अगर तुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे पास एक और किताब है, तू वहाँ से समझ। नो, देयर इज नो प्लान बी इन द किंगडम ऑफ गॉड। आमीन। परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग अपनी वाचा पर अटल है। वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर का वचन हमेशा बना रहेगा। हालेलुया। प्रियो, कई बार वो हमें बड़ी आशीषों को हमारे जीवन में देने के लिए हमें प्रतीक्षा करवाता है ना। वो चाहता है हम ठहरे रहें, कि हम उसकी बाट जोहते रहे, ताकि वो हमें बड़ी आशीषों को दे सके। वो हमारे कई बार विश्वास को परखता है। आमीन। लेकिन अधिकांश समय जब वो हमें प्रतीक्षा करने के लिए कहता है, हमारे विश्वास को परखता है, तो हम लोग अक्सर
फेल हो जाते हैं। एम आई मेकिंग एनी सेंस टू यू? क्या मैं आपसे सही बात कह रहा हूँ? क्या आप मेरी बात से सहमत है? अक्सर ऐसा देखा गया है धर्मियों के जीवन में कि जब परमेश्वर किसी बात के लिए आपको ठहरने को कहता है, तो क्योंकि वो आशीष आप आपके समय में प्राप्त करना चाहते हैं, कई लोग कहते हैं हमारी तो जवानी ढल रही है, अभी अगर हम जीवन का मज़ा नहीं लेंगे तो कब लेंगे? विश्वास करें प्रियो, अगर परमेश्वर ने आपको परखने के लिए, विश्वास को परखने के लिए अगर वो आपको प्रतीक्षा करवा रहा है, चाहे आपकी उम्र कोई भी हो, लेकिन उस उम्र में जब परमेश्वर की आशीष सही समय पर आपके जीवन पर उंडेली जाएगी, तो उम्र मनुष्य के लिए मायने नहीं रखती। हालेलुया! इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। अगर 90 साल की सारा के गर्भ में परमेश्वर आशीष के बीज को बो सकता है, तो आपके और मेरे जीवन में भी अधिकांश आशीषों को बोता है। हालेलुया! सिर्फ जैसे अब्राहम और सारा ने विश्वास किया, दृढ़ता को थामे रहा और उन्होंने परमेश्वर की बाट जोही, वो बाट जोहने की आज मुझे और आपको बहुत अधिक ज़रूरत है। हालेलुया! प्रियो, अपने 16 साल की जो मैं 16-17 साल से सेवकाई कर रहा हूँ और एक परमेश्वर के एक बहुत अद्भुत सिद्धांत को मैं आज तक अपने जीवन में सीख रहा हूँ। 16-17 साल मुझे हो गए तकरीबन सेवकाई करते हुए, और एक सिद्धांत है परमेश्वर का, उसे मैं एक प्रिंसिपल है, उसको मैं आज तक भी सीख रहा हूँ। नंबर 1, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो और अपने सारे परिणामों को उस पर छोड़ दो। हालेलुया! चिंताओं को नहीं बोल रहा हूँ, चिंताएं तो उसी को देनी है, आमीन। लेकिन जो भी आपके जीवन में परिणाम आते हैं, चाहे अच्छा परिणाम हो चाहे बुरा हो, वो दोनों परिणाम आप परमेश्वर को सौंप दो। इस विषय में मैं आज तक सीख रहा हूँ और मेरा विश्वास है कि जीवन के अंत तक प्रभु इस विषय में मुझे मजबूत और दृढ़ करता चला जाएगा, आमीन। सबसे पहली बात, उस सिद्धांत को मैं बहुत आदर करता हूँ, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने को सीखना और अपने जीवन के अच्छे और बुरे सारे परिणामों को यीशु नासरी के हाथ में सौंप देना, क्योंकि बुराई में से अच्छाई निकालना परमेश्वर जानता है। मैं और आप बुरे थे, मैं और आप पाप में पड़े हुए थे, मैं और आप गंदगी में से घिरे हुए थे, हम दलदल कीचड़ में, कीच की दलदल में हम फंसे हुए थे, लेकिन वहाँ से परमेश्वर ने मुझे और आपको निकाला और अच्छाई में लाकर ज्योति की चट्टान पर खड़ा कर दिया। हालेलुया! परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है प्रिय मैन। ओबे गॉड एंड लीव ऑल योर कॉन्सिक्वेंसेस टू हिम। यू मस्ट नीड टू लर्न ऑल दिस थिंग्स। अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना और अपने परिणामों को उसके जीवन पर या उसके चरणों पर छोड़ देना। वचन हमने पिछले दिनों में 1 पतरस 5:7 सीखा है, अपनी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपने जीवन के हर एक परिणाम को उसके हाथों में सौंप दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया! जिनके सुनने के कान हो वो सुन लो कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। उसके अलावा जब मैं इन दिनों में अध्ययन कर रहा था, मुझे बड़ी भूख और प्यास परमेश्वर के वचनों में इन दिनों लगी हुई है, बढ़ रही है, और मैं रोज़ प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी प्यास और मेरी भूख को तेरे राज्य के प्रति तू बढ़ाता चल। हालेलुया! प्रियो, अक्सर हम जीवन की, संसार की अभिलाषाओं की प्रार्थनाओं में अपने जीवन को व्यर्थ गवा रहे हैं। उससे अच्छा है कि हम उन बातों को परमेश्वर से मांगे जो इस संसार की नहीं परंतु इस स्वर्ग की हो। हालेलुया! और इन दिनों में प्रभु से रोज़ प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु तेरे राज्य के प्रति मेरे भूख और प्यास को तू बढ़ाता चल, ताकि मैं तुझसे और अधिक प्राप्त करता चला जाऊँ। हालेलुया! और जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना और अपने सारे जीवन के परिणामों को उसके चरणों पर उंडेल देना, प्रभु ने मुझे एक और सिद्धांत को स्मरण दिलाया, और वो है that wait upon God for his perfect timing. Hallelujah! Wait upon God for his perfect timing. इन दिनों प्रभु मुझे इस विषय में बहुत सारी भेद की बातों को प्रकट कर रहा है वचनों के द्वारा, कि परमेश्वर के सही समय की प्रतीक्षा करना, परमेश्वर के सही समय के लिए तू ठहरे रहना सीख, आमीन। और मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, और प्रभु ने मुझे यह बोझ दिया कि जैसे मैं तुझे इस विषय में सिखा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू सेंत में मेरे लोगों तक इस संदेश को पहुँचा। इसीलिए परमेश्वर की अगुवाई में, उसकी आज्ञा के अनुसार मैं जो भी परिणाम होगा, मैं आपको इस विषय को सिखाने जा रहा हूँ। हालेलुया! प्रियो, एक बात ध्यान में रखिए कि परमेश्वर का समय अद्भुत समय होता है। मैंने इस बात को हमेशा अपने जहन में रखना, अपने मन और अपने हृदय में डाल देना कि परमेश्वर का समय अद्भुत समय होता है। कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु मुझसे क्या चाहता है,
बस ये एक बार पता चल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा मैंने कई लोगों को मुझसे कहते हुए सुना है। ब्रदर, मैं कई लोगों को पूछता हूँ कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है ब्रदर? व्हाट इज़ योर विजन फॉर द मिनिस्ट्री? आपका क्या दर्शन प्रभु ने आपको दिया है सेवकाई करने के लिए? वो बहुत सारे कॉमन आंसर्स मुझे आए हैं और उसमें से अधिकांश लोगों ने मुझे बोला है, बस ब्रदर हम इतने वर्षों से प्रार्थना ही कर रहे हैं कि बस एक बार परमेश्वर का मेरे जीवन में क्या उद्देश्य है ये मुझे पता चल जाए तो मेरे लिए बहुत अधिक अच्छा होगा और मेरे लिए काफ़ी होगा। लेकिन आज मैं उन सारे भाई बहनों को बताना चाहता हूँ, केवल परमेश्वर से उद्देश्य को प्राप्त करना इज़ नॉट इनफ एट ऑल। इट इज़ नॉट इनफ एट ऑल, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। पर बहुत ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के भेद की गहराई को जाने और समझें। कई लोग चाहते हैं, कई लोग सोचते हैं कि बस मेरे जीवन का उद्देश्य तो मुझे एक बार बता दे प्रभु, फिर देख मैं आगे क्या करता हूँ। बट दैट इज़ नॉट इनफ, बिकॉज वी ऑल्सो नीड टू नो। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, वी ऑल्सो नीड टू नो when he wants me to do that work and how he wants me to do that work. Amen? ये समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात कि परमेश्वर का उद्देश्य मेरे जीवन में क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, बट दैट इज़ नॉट इनफ। परमेश्वर कब मुझे उन बातों को करने की अगुवाई कर रहा है और किस प्रकार से मुझे परमेश्वर के उस उद्देश्य को पूर्ण करना है, ये सीखना और ये जानना धर्मी के जीवन में बहुत ज़रूरी है। इस बात को आप स्मरण रखिए। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इट्स नॉट एन ईजी टास्क। ये कोई साधारण खेल नहीं है। परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करना बहुत कठिन है। ये बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि व्हेन गॉड्स टाइमिंग इज़ परफेक्ट टाइमिंग। आमीन। परमेश्वर का समय बहुत ही सटीक समय होता है आशीषों को प्राप्त करने का। तो मैं अक्सर लोगों को ये बताता हूँ कि परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करना बहुत अच्छा है, देयर इज़ नो डाउट। लेकिन परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करने के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट वी नीड इज़ पेशेंस। आमीन। लेकिन जब हम परमेश्वर की बाढ़ जो होते हैं, परमेश्वर के सही समय की हम प्रतीक्षा करते हैं, तो उस प्रतीक्षा को करने के लिए हमारे जीवन में धीरज का होना बहुत 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 ज़रूरी है। आमीन। लोगों के पास आज पेशेंस नहीं है, इंस्टेंट चाहिए, फास्ट फूड चाहिए, बनाने के लिए किसी के पास समय नहीं है। उस सारे रॉ मटेरियल को कढ़ाई में डालकर एक अच्छी सब्जी बनाने में किसी के पास समय नहीं है, क्योंकि फास्ट फूड का ज़माना है, अंतिम दिनों में है। तुरंत स्विगी पर ऑर्डर करना है, कौन काटेगा, कौन तेल डालेगा, कौन नमक डालेगा, कौन इतना मेहनत करेगा, कौन इसकी टेस्ट आने तक इंतज़ार करता रहेगा। ऑनलाइन स्विगी पर ऑर्डर करो, ऑनलाइन जोमेटो पर ऑर्डर करो, तुरंत फास्ट फूड आपके पास आ जाता है। हालेलुया। एम आई मेकिंग एनी सेंस टू यू? मेरा विश्वास है मैं आपसे एकदम सटीक बात कर रहा हूँ। प्रियो, परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा में बाढ़ जोने में खड़े रहने के लिए आपको धीरज की बहुत ज़रूरत होती है। हालेलुया। आज जो टॉपिक मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है, जिस बात के विषय में हम लोग मनन करने वाले हैं या जिस बात पर हम अध्ययन करने वाले हैं, उसका शीर्षक मैंने दिया है व्हेन गॉड सेज वेट ओबे हिम। आमीन। जब परमेश्वर कहता है प्रतीक्षा कर, तब उसकी आज्ञा का पालन करें। हालेलुया। फिर से एक बार मैं आपको अंग्रेजी में बताता हूँ। व्हेन गॉड सेज वेट ओबे हिम। आमीन। जब परमेश्वर कहता है प्रतीक्षा कर या ठहरे रहे, तो उसकी आज्ञा का पालन करें। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। देखिए, जब कभी प्रभु आपसे उसकी महिमा के खातिर, उसकी महिमा, ये हमेशा ध्यान रखना, महिमा मेरी और आपकी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह अपनी महिमा को किसी के भी साथ नहीं बांटता है। प्रियो, आमीन, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कभी परमेश्वर उसकी महिमा के खातिर आपसे कुछ करवाना चाहता है कि ताकि आपके जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा हो, तो कई बार परमेश्वर आपसे कुछ बातों को करवाना चाहता है, तो आपको वो एकदम से उस बात को नहीं बताएगा। लेकिन कई बार उस बात को प्राप्त करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, परमेश्वर ने मुझे चुना और परमेश्वर ने मुझे कहा कि
मैं चाहता हूँ तू मेरे लिए वाद्य को बजाना और तू आराधना में सहायता करना, हेल्पिंग मिनिस्ट्री में तू कार्य करना। जब तेरी अगुवाई करे, जब आराधना की अगुवाई करने वाला या आराधना का अगुआ या सिस्टर या ब्रदर जो भी है, जब वो आराधना करे तो मैं चाहता हूँ अमित तू अपने हेल्पिंग हैंड्स को बढ़ाना और तू वाद्य को बजा कर उनकी सहायता करना। जब मुझे ये बात बताई गई तो जिस दिन प्रभु ने मुझे इस बात का कन्फर्मेशन दिया, तुरंत दूसरे दिन से प्रभु ने मुझे इस्तेमाल नहीं किया मैं, या तुरंत प्रभु ने मुझे यह नहीं बताया कि हाँ कल तुझे मैं एक ऑक्टोपैड दूंगा तो उसको सीख और फिर बजाना शुरू कर। नहीं, परमेश्वर अपने समय को लेगा। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, जब मुझे प्रभु ने इस बात को बताया तो मैं उस बात में परमेश्वर की महिमा करने के चक्कर में मुझे ऐसा लगा प्रभु ने मुझे बताया ना, तो फिर चलो दिस इज डन। तो मैं रेस में परमेश्वर के आगे निकल गया। प्रभु ने मुझे ठहरने के लिए, प्रतीक्षा करने के लिए कहा था, लेकिन मैं उस बात को प्राप्त करने के लिए प्रभु से रेस में आगे निकल गया। और आज मेरे और आपके ऐसे कई लोगों के जीवन में हम इसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं। हम परमेश्वर की बाट नहीं जोड़ना चाहते, परंतु हम परमेश्वर के आगे निकलकर आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं। Am I making any sense to you? क्या मैं आपको सही बात बोल रहा हूँ क्या? मेरा विश्वास है जो बात मैं आपको बता रहा हूँ इस समय, ये बात आप में से बहुत सारे लोगों को आत्मा के द्वारा कायल की जा रही है ना। मेरा विश्वास है ये बात आपके मांस और गुदे को ज़रूर परमेश्वर इस समय छेद गया होगा, है ना। कई बार ऐसा होता है, मुझे अगर कोई चीज़ प्राप्त करनी है तो मैं कई बार परमेश्वर की योजना से आगे निकल जाता हूँ या परमेश्वर से आगे निकल जाता हूँ ताकि मैं उस आशीष को प्राप्त कर सकूँ, लेकिन उसका फल हमेशा बुरा होगा। इस बात को ध्यान में रखिए। मैं परमेश्वर के आगे नहीं जा सकता। जिस समय उस महान पवित्र पर्वत पर रहने वाले करूब अर्थात लूसीफर ने सोचा कि मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तुल्य बनाऊंगा, इस घमंड के चक्कर में उसका वचन कहता है उसको स्वर्ग से बाहर कर दिया गया। हालेलुया। क्या आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना चाहते हैं या परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर जाना चाहते हैं? प्रियो, चुनाव परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से आगे निकलने का प्रयत्न करते हैं, अर्थात जब वो हमें कहता है हमें ठहरा रहे, नहीं प्रभु मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, फिर प्रभु कहता है नहीं ठहरा रहे, मैं हूँ तेरे साथ, यू डोंट वरी, आई एम देयर विथ यू, वेट अपॉन मी, है ना, मेरे लिए प्रतीक्षा कर, मैं तेरे साथ ही हूँ। पर हमारा उतावलापन या हमारा एक्साइटमेंट या हमारी किसी बात को पाने की चाहत हमें इतना मजबूर कर देती है कि कई बार जब हमको यहोवा प्रतीक्षा करने के लिए कहता है तो हम उस स्थान से आगे निकलने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद कुछ समय के लिए आगे निकलकर आपको प्लेजर शैतान दे देगा या आपको सुख भोगने देगा, लेकिन उसका अंत हमेशा अधरलोक में ही खत्म होगा। इस बात को याद रखें। हालेलुया। प्रियो, when we step ahead of him, जब हम अपने कदमों को उसके आगे बढ़ा लेते हैं, we get ourselves in trouble. Always remember this. That is what God's timing is very important in believers' life. Amen. कई बार जब हम अपने आप को रेस में उसके आगे निकाल देते हैं तो हमको भयंकर परेशानी और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैंने इस विषय को चुना है कि परमेश्वर का समय हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है और बहुत बड़ी आशीषों को लेकर आता है। हालेलुया। प्रियो, भजन संहिता 27:14 कोई पढ़ दे, सॉरी मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, मैं भूल गया, मैं यूट्यूब में प्रचार कर रहा हूँ। भजन संहिता उसका 27 अध्याय उसका 14 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ आप आपके पवित्र शास्त्र में इस वचन को निकाल ले। भजन संहिता उसका 27 अध्याय उसका 14 वचन। Psalms chapter 27 and verse 14 says, यहोवा की बाट जोहता रहे हियावान और तेरा हृदय दृढ़ रहे, हाँ यहोवा ही की बाट जोहता रहे। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। सी, वेटिंग फॉर हिम इज वेरी डिफिकल्ट ऑन द प्रैक्टिकल ग्राउंड्स। मैं आपको बहुत सच्ची बात बताता हूँ मेरे अनुभव से। परमेश्वर जब किसी बात को बोलता है ना, प्रतीक्षा कर, अभी तेरा समय आने का है। मैं देख रहा हूँ यार, एवरीथिंग इज़ रेडी ऑन दैट स्टेज और मुझे अभी जाकर सिर्फ आराधना की अगुवाई करनी है, लेकिन पर भीड़ भी आ गई है, इतने लोग आ गए, प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब मैं अपने कदमों को बढ़ाता हूँ, कई बार परमेश्वर मुझे बोलता है प्रतीक्षा कर, वेट अपॉन मी,
है ना, मेरे लिए प्रतीक्षा कर। मेरे लिए बहुत टफ होता है ब्रदर, प्रियो, वो समय मेरे लिए बहुत टफ होता है। क्यों? क्योंकि सारा साजो सामान रेडी है, स्टेज रेडी है, मेरी टीम रेडी है, वे मुझे बुला रहे हैं, सामने हज़ारों और लाखों की भीड़ है और ये मेरा समय है जो प्रभु ने मुझे दिया है, ऐसा मैं सोचता हूँ। लेकिन जब मैं स्टेज पर चढ़ने के लिए अपने कदमों को बढ़ाता हूँ, कई बार प्रभु मुझे कहता है प्रतीक्षा कर। मैं चाहता हूँ कि घुटनों पर आकर प्रार्थना कर। और क्योंकि मेरे पास लिमिटेड समय होता है, इसलिए मेरा एक्साइटमेंट इतना होता है कि कब मैं जाऊँगा, कब प्रभु की सेवा करूँगा। लेकिन कई बार परमेश्वर रोक देता है। हालेलुया। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट जब आपको परमेश्वर प्रतीक्षा करने बोलता है ना, बहुत टफ होता है। बट आई वांट टू टेल यू दैट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, आमीन। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके लिए परमेश्वर के समय की बाढ़ जो होना या परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करना कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, इसको आपको अपने स्मरण में रखना है कि वचन कहता है, यहोवा ही की बात जो होता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बात जो होता रहे। आमीन। आज परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करना मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है प्रियो, क्योंकि जब हम प्रतीक्षा में ठहरे रहते हैं तो परमेश्वर से हम बड़ी आशीष को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आज के इस दिन में बहुत ऐसे आशीष दे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब मिलकर एक मन और एक चित्त होकर प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंत प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तूने आज हमसे वचन के द्वारा बात की और तूने वचन के द्वारा हमें सिखाया प्रभु कि तू हियाव बांधे रहे। प्रभु, इस हियाव को बांधने की सामर्थ्य से भरकर तू हमें से प्रत्येक को तैयार कर राजा, ताकि हम तेरे सही समय की प्रतीक्षा की बाट जोड़ते रहे राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, इस विषय को आज तूने हमसे बातचीत की, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आगे आने वाले समय में और भेदों को तू प्रकट करेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे मेरे भाई और बहनों। मेरा मन आज बहुत आनंदित है, क्योंकि फिर एक बार आज प्रभु ने मुझे वचन के द्वारा कहा है, यहोवा ही की बात जो होता रहे। कुछ बातें हैं जो मेरे जहन में इन दिनों चल रही है, आज प्रभु ने इस वचन के द्वारा मुझे कन्फर्म किया, वेट अपॉन द लॉर्ड। परमेश्वर की प्रतीक्षा करता रहे, उसकी बाट जो होता रहे, क्योंकि जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे ना तो श्रमित होंगे ना तो थकित होंगे, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ बने रहें और सुरक्षित बने रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।